भाजपा बन सकती है या किसकी बन सकती है? देखो, कांग्रेस सरकार की योजनाएं जनोपयोगी थी काफी, और धरातल पे अच्छी तरह लागू हुई है। दूसरे स्टेट भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वापस कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए निर्दलीय सपोर्ट। लेकिन कांग्रेस का जो अभी जो धरातल पे है वो इतना नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो जहाँ भ्रष्टाचार है और अभी जो रेवड़ियां बांटी है, मोबाइल बांटना है, और भी घरों घर जो ये राशन वितरण का हुआ है, इससे इनका वोटों का गणित जो बढ़ा नहीं है, घटा है। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन बीजेपी संगठनात्मक बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए जो भी मुख्यमंत्री बनेगा तो सेंटर से तय होके आएगा और उसको जनता स्वीकार करेगी। 3 दिसंबर राजस्थान विधानसभा के चुनाव की मतगणना का दिन है। धड़कनें लोगों की तेज होती जा रही है, आम जनता की धड़कनें काफी तेज हो रही है। गिनती के 2 दिन बचे हुए हैं, तरह तरह की चर्चा है, गली मोहल्ले नुक्कड़ चाहे किसी भी जगह लोग बैठे हैं। चर्चा का सिर्फ ये कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका विधायक बन रहा है, और सरकार जो है स्टेट में किसकी आ रही है। तो मेरे साथ कई जैसलमेर के कई बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे पूछेंगे वे क्या सोचते हैं, किसकी सरकार है, किसकी मतलब जो कौन जीत रहा है, क्या बात है। स्वागत है आपका। राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है, कौन जीत रहा है, किसकी चर्चा है? मेरे हिसाब से राजस्थान में किसी भी पार्टी की स्पष्ट बहुमत नहीं आएगी। जो टिकट वितरण में अनियमितताएं बरती गई है, उसमें काफी निर्दलीय लोग चुनाव जीत के आएंगे और निर्दलीय के सपोर्ट से किसी पार्टी की सरकार बनेगी। किसकी सरकार? वैसे निर्दलीय भी देते, किसकी सरकार? भाजपा बन सकती है या किसकी बन सकती है? देखो, कांग्रेस सरकार की योजनाएं जनोपयोगी थी काफी, और धरातल पे अच्छी तरह लागू हुई है। दूसरे स्टेट भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वापस कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए निर्दलीय सपोर्ट से। राजस्थान में जो सट्टा बाजार है वो चर्चा कह रहा है कि बीजेपी 120-25 सीटें आ रही है, तो इसमें कितनी सत्यता हो सकती है? सट्टा बाजार में काफी बार मोनोपोली होती है, वो भी मैनेज होते हैं एक तरह से, तो इस तरह का कोई खेल हो सकता है। बाकी स्पष्ट बीजेपी की 120 सीटें आने बिल्कुल मूर्खता होगी बात करना। मारवाड़ में क्या स्थिति है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, क्या स्थिति हो सकती है? जैसलमेर में बीजेपी को जो स्ट्रांग बता रहे हैं, वो एक माइनॉरिटी वोटों का कांग्रेस के हाथ से फिसलना बता रहे हैं, और यही गणित पोखरण में भी हो रही है। पोखरण में अगर राजपूत कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस रिपीट होगी, वरना वहाँ थोड़ी स्थिति बीजेपी के पक्ष में। मेरे साथ कई और बुद्धिजीवी है, उनसे पूछेंगे क्या हालात है, किस तरह की जो है राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है? राजस्थान में बीजेपी की स्पष्ट सरकार बनने का जो ये रुझान अलग अलग आ रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन धरातल में तो कई कांग्रेस के जो है विधायक जीत रहे आ रहे हैं, कई बड़े लीडर कांग्रेस के जीत रहे हैं, कई बीजेपी की जो टिकट वितरण की जो कई प्रकार आरोप प्रत्यारोप थे कि सही नहीं हुए, उसकी कांच से फंसे हुए हैं, क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट वितरण में जरूर हुआ है, लेकिन कांग्रेस का जो अभी जो धरातल पे है वो इतना नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो जहाँ भ्रष्टाचार है और अभी जो रेवड़ियां बांटी है, मोबाइल बांटना है, और भी घरों घर जो ये राशन वितरण का हुआ है, इससे इनका वोटों का गणित जो बढ़ा नहीं है, घटा है। जो आम पब्लिक में ऐसी एक धारणा बनी है कि बैठे हुए लोगों को एक आलसी बना दिया है कि भाई आप बस हमारे को फ्री में हो रहा है। इससे जो पढ़ी लिखी जनता है, पब्लिक है, वो ये नहीं चाह रही है, इसलिए इनका जो ग्राफ वोटों का घटा है और बीजेपी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की सभाएं काफी राजस्थान में हुई है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? भाजपा की सीटें बढ़ सकती है क्या? हाँ, बढ़ सकती है। मोदी जी ने आकर के देश को वास्तव में बताया है कि आप इस प्रकार की जो लुभावनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं की ओर नहीं बढ़ना है। आपको वास्तविकता में जो है केंद्र में जो जिस प्रकार से जो अभी काम हुए, और राजस्थान में भी भ्रष्टाचार का, और राजस्थान की जो एक बिल्कुल 5 साल में जो ये शासन हुआ 20 साल पीछे ले गई है। इसलिए अपने को सुशासन, अच्छा शासन और लोगों को राहत, और जिस प्रकार से मोदी जी जो जितना देर मान लो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से काम करना राजस्थान में बीजेपी सरकार को लानी है, और बीजेपी सरकार आएगी। कौन मुख्यमंत्री हो सकता है अगर भाजपा की सरकार आती है? मुख्यमंत्री का तो देखो जो जिसका रहेगा उसका अभी तक हम नहीं कह सकते। लेकिन कहते हैं यदि वसुंधरा को नहीं बनाया तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में भी ऐसा कैसा हुआ था, लोग कयास लगा रहे थे कौन बनेगा क्या है, अचानक आ गए योगी जी। हो सकता है राजस्थान में भी ऐसा कोई नया चेहरा आ सकता है। जी साहब। कई और लोग उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे? अब बिल्कुल इंतजार की घड़ियां तो बिल्कुल खत्म हो रही है, और अब गिने चुने 2-3 दिन बचे हैं काउंटिंग में, तो किसकी सरकार राजस्थान बनने जा रही है? राजस्थान में कांग्रेस ने जो विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे हैं, और जन उपयोगी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी उनके नाम पर राजस्थान में दोबारा कांग्रेस रिपीट हो रही है। बीजेपी के पास में धर्म
और धर्म के अलावा किसी प्रकार के वोट मांगने का कोई कारण नहीं था। विकास का मुद्दा बीजेपी के पास नहीं था। विकास के मुद्दे पर अगर जनता वोट देती है तो कांग्रेस की सरकार पुनः राजस्थान में रिपीट होगी। लेकिन चर्चाएं हैं, कहीं सट्टा बाजार है, चाहे कहीं और बुद्धिजीवी, कहीं और चर्चाएं कि जो है भाजपा बहुमत से आ रही है, 120-25 सीटें आ रही है। क्या कहना चाहिए? भाजपा ने धरातल पर कभी काम नहीं किया है, उसने सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की है। कांग्रेस ने विकास का काम किया और जन उपयोगी सेवाओं के कारण ही वापस रिपीट होगी। कौन हो सकता है? यदि कांग्रेस सरकार की रिपीट होती है तो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? अशोक गहलोत ही संभव है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही वापस सरकार रिपीट होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। सचिन पायलट ने भी तो कई, वो भी दावेदार है। पहले गत चुनाव में उन्होंने काफी मेहनत की थी। इस बार भी दोनों का पूरे 5 साल में झगड़े चलते रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। वो हाईकमान उनको आपस में दोनों को सेटल करके, आपस में उनका आपसी मामला है तो उसको समझाइश करके दोनों को सेट कर देंगे। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। सरकार किसकी आ रही है? चुनाव अब हो चुके हैं, गणना की बातें आ रही है। सरकार कांग्रेस की आएगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो चर्चा है सट्टा बाजार और ये सब की, बीजेपी बहुमत से सरकार बन रही है। अफवाह। सट्टा बाजार सिर्फ सट्टे की बातें कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। सरकार कांग्रेस की आएगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ऐसी धरातल में तो कहीं नजर नहीं आ रही। हर जगह बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। तारीख पता लग जाएगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी 3 तारीख को। मारवाड़ में क्या स्थिति बनेगी? मारवाड़ में कमल खिल सकता है, बाकी ऑल ओवर राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत ही बनेगा। यदि जोड़ तोड़ की स्थिति बन सकती है तो सुना है भाजपा भी की जो है बाजी मार सकती है। जोड़ तोड़ भाजपा माहिर है, पैसेंजर की पार्टी बजाय खरीद सकती है। सेंटर उनकी सरकार, राज्यपाल उनके पास है। बाकी जनता की मांग है कि अशोक गहलोत दोबारा चिरंजीवी, ओल्ड पेंशन स्कीम, विद्यालयों की फीसें, बच्चों की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, अशोक गहलोत की मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जो जैसलमेर की जब बात करें तो यह माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण हुआ है और माइनॉरिटी ने दम के बीजेपी को वोट दिए हैं। ध्रुवीकरण हुआ है नहीं हुआ, 3 तारीख को पता लग जाएगा। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या हालात है, किस तरह की सरकार जो बन रही है राजस्थान में। सरकार कांग्रेस की बनेगी और अशोक गहलोत के नेतृत्व में वापस सरकार बनेगी। और पिछली सरकार ने गहलोत के नेतृत्व में अच्छा काम किया है, आगे भी करेंगी। और बाकी अब देखो यहाँ के जो समीकरण है जैसलमेर के, उसके बारे में तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि कुछ वोट प्रतिशत मुस्लिम मतदाता इधर उधर हुए हैं तो उससे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी तो परिणाम आने पे पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन कहते हैं भाजपा की तो फुल मेजोरिटी आ रही है, 120 से 25 सीटें आ रही है। सट्टा बाजार हो चाहे कहीं, हर जगह चर्चा यही कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है। नहीं, भाजपा की कोई फुल मेजोरिटी नहीं आ रही है, ये सिर्फ कयास है। और 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा और कांग्रेस के पक्ष में आएगा। कई और बुद्धिजीवी हमसे पूछेंगे किस तरह की स्थितियां है, क्या हालात है, किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। 3 तारीख तो अब 2 दिन बचे हैं और बिल्कुल अंतिम घड़ियां जो है काउंटिंग की नजदीक आ गई है। तो किसकी सरकार बन रही है? यहाँ जैसलमेर से पब्लिक का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। बहुत बड़े काम हुए हैं और वर्तमान विधायक रूपाराम जी जनता के सामने घर घर घूमे हैं। जनता ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और बहुत अच्छे वोट दिए हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ रूपाराम जी जीतेंगे। और स्टेट में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो राजस्थान स्टेट के बराबरी विकास के मामले में कर सके। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार आएगी और विकास की गति और आगे बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस के कई नेता जो है, बड़े बड़े नेता भी फंसे हुए हैं, क्योंकि कई जगह बागी खड़े हैं, कई जगह जो है टिकटॉक का ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। बीजेपी का उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत फर्क रहा है और बहुत बड़े जो है बागी खड़े हुए हैं। तो हमारी स्थिति कांग्रेस में बीजेपी से बेहतर है और बीजेपी की स्थिति बदतर है, इसलिए सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। लेकिन जो बातें आ रही सट्टा बाजार या कहीं और भी जो बुद्धिजीवी लोग बातें कर रहे हैं कि फुल मेजोरिटी बीजेपी की आ रही है, 120 से 25 सीटें बीजेपी करके सरकार बना रही है। सट्टा बाजार तो दट्टे मारते हैं और बाकी अपना अपना आंकलन है। बुद्धिजीवी लोगों का अपना आंकलन है, हमारा अपना आंकलन है। हम तो पब्लिक से जुड़े हुए हैं और पब्लिक का रुझान देख के बात करते हैं। मारवाड़ में किसकी सरकार, किसकी विधायक ज्यादा? मारवाड़ में कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक आएंगे। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो है सरकार 3 तारीख को आ सकती है। गणना के बाद कौन सरकार बनाने जा रहा है? राजस्थान में भाजपा की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आएगी। उसका एक कारण है 4.5 साल से अशोक गहलोत और पायलट का चूहे बिल्ली का खेल,
कुर्सी का खेल जग जाहिर है। 4.5 साल अशोक गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किया। अंतिम 6 महीने में उन्होंने लॉलीपॉप जैसे बांटते हैं योजनाएं बना दी, राज्य के कई जिले बना दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये लोक लुभावनी योजनाएं बनाने की रोक कई बार लगा चुका है। नेताओं को इस बार हिदायत दे चुका है कि आप जो भी लोक लुभावनी योजनाएं बनाते हैं इसके लिए बजट कहाँ से आएगा, उसकी भी आप व्यवस्था करें। लेकिन सरकारें वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में लोक लुभावनी योजनाएं बनाती है लेकिन बजट नहीं है। इसलिए इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने की तैयारी है। कौन मुख्यमंत्री हो सकता है जी बीजेपी सरकार आती है तो? बीजेपी में कई दावेदार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है और ओम माथुर है, ओम बिरला है, राजेंद्र राठौड़ है। बीजेपी में दावेदारों की कोई कमी नहीं है। ये तो ऊपर सेंटर बैठ के जो भी उचित निर्णय होगा वो निर्णय करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है यदि वसुंधरा को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया तो काफी उलटफेर हो सकता है, कुछ और भी कई प्रकार के ऐसे अप्रत्याशित चीजें देखने को मिल सकती है। बीजेपी संगठन नीति से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की तरह नहीं है जो सत्ता होते हुए भी कुर्सी का खेल सबने देखा है। लेकिन बीजेपी में ऐसा हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन बीजेपी संगठनात्मक बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए जो भी मुख्यमंत्री बनेगा तो सेंटर से तय होके आएगा और उसको जनता स्वीकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। टिकट वितरण बीजेपी में नहीं है, कई लोग फंसे हुए हैं। बाड़मेर विधानसभा है, शिव विधानसभा है, ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे भाजपा के कई जो है टिकट वितरण कहाँ से जो वहाँ के कैंडिडेट फंसे हुए हैं। टिकट वितरण में असंतोष है, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों पार्टियों में है। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर असंतोष है और वो जीते हैं तो वे पूर्ण वापस बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। कई और लोग उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? राजस्थान में कमल खिल रहा है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन धरातल में तो कुछ और चीजें नजर आ रही है, कई बीजेपी के नेता फंसे हुए हैं। सब अफवाहें हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी का कमल खिलेगा। कितनी सीटें आ सकती है भाजपा को? पूर्ण बहुमत। और कौन मुख्यमंत्री होगा? वो तो सेंटर से जो तय होगा उसके अनुसार होगा। पोखरण में दो धर्म गुरुओं का मुकाबला चल रहा है, एक भगवान है, एक माइनॉरिटीज है, तो कौन जीत रहा है, क्या स्थिति है? इस बार बीजेपी का पोखरण में कमल खिलेगी। प्रतापपुरी महाराज के प्रति मतलब आस्था है लोगों की, ये आपका कहना है? नहीं, लोगों की जन भावना है कि इस बार कमल खिलेगा पोखरण। और जैसलमेर में? जैसलमेर में कमल खिलेगा। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस। जबकि धरातल में तो कुछ और है, भविष्यवाणियां सट्टा बाजार कई कह रहे हैं कि 120 से 25 सीटें भाजपा की आ रही है। देखो साहब, लोकतंत्र में अगर भविष्यवाणियों को अगर सत्ता में बिठा दिया जाए तो सारा राज वही चला ले। भविष्यवाणियां वगैरह कुछ नहीं होती है, ये जनता का मत होता है और जनता का जो मत है वो कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस में भी कई नेता फंसे हुए हैं क्योंकि टिकट वितरण भी सही नहीं हुए हैं, कई प्रकार के ऐसे बागी जो खड़े हुए हैं उनके सामने। देखो, जैसे मानवेंद्र सिंह का वहाँ पे सिवाना में है, शिव में अमीन खान के सामने, वहीं का जिलाध्यक्ष जो बाड़मेर वही खड़ा है, सामने खड़ा है, तो वो पूरे समीकरण बिगाड़ रहे हैं। हर क्षेत्र में नेता बहुत ज्यादा था लेकिन टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलती है और जिस व्यक्ति को पार्टी का सिंबल देता है उस व्यक्ति के तमाम नेताओं उसके साथ लगना चाहिए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कांग्रेस में सरकार बन रही है, हर एमएलए लगभग जीत रहे हैं और जैसलमेर विधानसभा और पोखरण विधानसभा दोनों में कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े तादाद के वोटों से जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करना चाहूंगा कि जो अपने मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर बीजेपी की सरकार मुख्य या कांग्रेस की आती है? वो विधायक दल के जो नेता है वो उनका निर्णय होता है। उनके निर्णय पे ही आला कमान जो ऊपर बैठी है वो तय करती है कि विधायकों की क्या राय है। जिस पर विधायक जिसके पक्ष में राय देंगे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सचिन पायलट भी तो एक युवा है और उनको भी एक मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो योग्य मुख्यमंत्री के लिए कैपेबल पर्सन है और विधायक दल जो भी विधायक जीत के जाएंगे उनके अगर पक्ष में राय रखेंगे तो वो बिल्कुल बनने चाहिए और वो योग्य व्यक्ति है, सीएम के प्रमुख दावेदार है। कई और लोग उनसे पूछेंगे किसकी सरकार बनने जा रही है 3 तारीख को जो मतगणना हो रही है? राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। आम जन का विश्वास कांग्रेस के अंदर है, पिछले 5 सालों से भी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनेंगे। लेकिन कांग्रेस में तो कई बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं, कई ऐसे जो खास मारवाड़ में तो बहुत स्थितियां अलग बनी हुई है। वो जब नतीजा आएगा 3 तारीख को पता लग जाएगा, तो नाराज है उनको मना लेंगे, अगर जीत भी गए तो वापस शामिल कर लेंगे। तो सरकार किसकी बनेगी, किसके नेतृत्व में बनेगी? सरकार कांग्रेस ही बनेगी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में बनेगी। कितनी सीटें आ सकती है? यदि जोड़ तोड़ भी हो गया तो किस तरह की सरकार बना पाए? कांग्रेस 120-110 सीटें आएगी।
कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। मेरे साथ एक और भी वरिष्ठ बुद्धिजीवी नागरिक है, इनसे पूछेंगे किसकी सरकार आ रही है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा है, मुख्यमंत्री तो जिसकी सरकार आएगी और बहुमत होगा वो तय करेगी पार्टी, लेकिन उम्मीद यही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार राजस्थान में आएगी। लेकिन कई जगह जो है टिकट वितरण में बीजेपी के कई कारण से कई कमियां रही है, चाहे मतलब जिसको मिलना चाहिए डिजर्विंग उसको नहीं मिल के, ऐसे कारण से कई बागी खड़े हैं, वो बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात संभव है, आपका कहना सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि लोग सिंबल पर वोट देने को ऐसे लोग हैं कि यदि निर्दलीय खड़े होते हैं तो लोग पब्लिक अभी समझ गई है कि हम निर्दलीय को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये बागी हो गए हैं, बाकी तो उनके बागी की बात है। लेकिन कांग्रेस जो 5 साल है उसमें कई बेहतरीन योजनाएं अशोक गहलोत ने दी, खास जो ये हेल्थ स्कीम है चिरंजीवी और ऐसी कई जो है ऐसी योजनाएं दी है जिससे आम पब्लिक को खूब फायदा हो रहा है। तो उसको लगता नहीं कि उसका फायदा उसके मतलब उसी कारण से जो वोट कांग्रेस को मिलेंगे, सरकार कांग्रेस रिपीट होगी। ऐसा है, शासक जो करता है उसकी ये जिम्मेवारी है कि पब्लिक का अधिक से अधिक ध्यान रखे, लेकिन पब्लिक ये 5 सालों में समझ गई है कि ये उनको लास्ट समय में क्यों याद आई सारी बातें। जब शुरुआत हुई थी एमएलए ये बने थे चीफ मिनिस्टर, उस समय क्यों नहीं शुरू की। तो इसलिए पब्लिक सब समझती है कि ये सिर्फ अपनी वोट के लालच के लिए, अपनी सीट के लिए सारी कर रहे हैं। अदरवाइज शुरू से करके पब्लिक का ध्यान रखे और हर सरकार की जिम्मेवारी है कि अधिक से अधिक पब्लिक का फायदा पहुंचावे, हर से जिम्मेवारी सरकार की। एक अंतिम बात करते हुए, यदि वसुंधरा को भाजपा सरकार आती है, वसुंधरा को नहीं सीएम बनाते हैं तो स्थितियां कुछ और भी उलट हो सकती है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। वसुंधरा यदि बनती है तो भी अच्छी है, वसुंधरा की जगह दूसरे किसी को बनाती है तो भी वसुंधरा जी को ये सोचना चाहिए कि जो बनाने वाले जो है दल, उन्होंने क्यों आपको नहीं बनाया, दूसरों को क्यों बनाया। उनको सेटिस्फाई करके पब्लिक के साथ, अपने दल के साथ सहयोग रहना चाहिए ताकि भविष्य मजबूत बने। और जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में पोखरण और जैसलमेर के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा तो ये निवेदन है कि दोनों सीटें बीजेपी की विजयी होगी। लेकिन ध्रुवीकरण दोनों जगह से हुआ है, कांग्रेस में भी हुआ है और भाजपा से भी हुआ है। या माइनॉरिटीज ने बीजेपी को वोट दिए और राजपूत कम्युनिटी के बारे में कई चर्चाएं आ रही है। देखो साहब, ये वोट तो सब गुप्त मतदान है, लेकिन जो हवा जो चल रही है उससे ये प्रतीत होता है कि दोनों सीटें जो पोखरण और जैसलमेर की है वो बीजेपी की आएगी। पोखरण में प्रतापपुरी महाराज, क्या लगता है उनको सिंपैथी मिलेगी इस बार? पोखरण में प्रतापपुरी महाराज गत इलेक्शन में बहुत कम वोटों से हारे थे और वर्तमान में जो हवा चली है, मैं 2 बार पोखरण पर्सनल मेरे निजी काम से गया था, उन लोगों ने बिल्कुल, जो मैं ये कहूँगा कि वो कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने मुझे तय दिल से कहा आपके इस बार महाराज ये जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? 3 तारीख को मतगणना हो रही है, अब तो गिने चले 2 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी? आपको बस क्या ऐसे जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही? कांग्रेस की ग्राउंड में तो स्थिति अलग है। अभी जो 5 साल कांग्रेस ने राज किया उससे जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों में आक्रोश है, जनता परिवर्तन चाहती है और भाजपा का राज लाना चाहती है। लेकिन भाजपा के तो कई बड़े बड़े नेता जो है फंसे हुए हैं, कई बागी खड़े हैं, कई जगह स्थितियां उलट हो रखी है। जनता में लहर है, भाजपा आ रही है, पूरे देश में परिवर्तन की एक लहर चल रही है और राजस्थान भी उससे अलग नहीं है, क्योंकि मोदी के नाम पर पूरा देश खड़ा है और राजस्थान में भी मोदी के नाम पर भाजपा को जनता चाहती है। और मुख्यमंत्री कौन होगा? जो भाजपा के संसदीय दल जिसको तय करेंगे नाम, वो होगा। यदि कहते हैं वसुंधरा को यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो स्थितियां कुछ उलट हो सकती है। ऐसा नहीं है, भाजपा अनुशासित पार्टी है, जिस किसी को भी तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व वो नाम ही फाइनल होगा। और अब जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो क्या स्थिति है? जैसलमेर बाड़मेर में भाजपा आ रही है सभी सीटों पर। कहा जाता है कि माइनॉरिटी जो है उसमें काफी इस बार ध्रुवीकरण भी हुआ है, राजपूतों में ध्रुवीकरण हुआ है। जो भी हुआ है भाजपा के फायदे के लिए हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। और शिव विधानसभा की बात करें बाड़मेर की तो वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ स्थिति थोड़ी त्रिकोणीय है और रविंद्र सिंह घाटी आगे चल रहे हैं। वो तो निर्दलीय है, बागी है भाजपा के। किसी से बागी नहीं है, जनता जिसके साथ है वो मजबूत है। तो ये हमारे कई बुद्धिजीवी वर्ग जैसलमेर के थे, इनसे हमने बात की। अधिकतर लोगों ने बताया कि भाजपा रही है, किसी ने कांग्रेस के बारे में बात की। तो सबसे मतलब मिली जुली बातें इन लोगों से हमने बात की जिसमें आया है, सबका ये कहना है कि कांग्रेस अपना अपनी बात की है कि कांग्रेस भी आ सकती है, अशोक गहलोत की रीति में बनना चाहिए। और भाजपा के बारे में जब बात की तो बोला भाजपा जो है किसी तरह 120 से 25 सीटें मेजोरिटी के साथ वहाँ पे सरकार बनाएगी। और सबसे बड़ी उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी की जो है उसको लेके जुनून है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार है। तो राजस्थान में भी इस बार चेंज हो रही है।
तो कहा जाए कि एक बार जैसे कांग्रेस, एक बार भाजपा, तो इन लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार इस बार आ सकती है। अभी देखने के बाद ये 3 तारीख को समय पता पड़ेगा, काउंटिंग के बाद पता लगेगा किसकी सरकार आ रही है, कौन हारा है, कौन जीत रहा है। लेकिन सब मिली जुली बात यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से पता पड़ी है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।